प्यारे बच्चों, ये कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें पाठ पढ़ना शुरू करने के पहले कुछ संकेताक्षर हैं जिसका इस्तेमाल इसमें किया गया है निगमन और न्यूमेरिकल संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए। ये बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपको ढूंढकर इस पाठ के सभी जो संकेताक्षर हैं वो लिखा दिए गए हैं। जैसे इसमें बच्चों क्यू का इस्तेमाल हुआ है, तो क्यू का प्रयोग आवेश के लिए हुआ है। आई का प्रयोग विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए किया गया है। टी का प्रयोग समय कि कितनी देर तक धारा प्रवाहित की गई, कितनी देर तक धारा प्रवाहित की गई, इसके लिए टी का इस्तेमाल किया गया है। कूलाम के नियम में दो आवेशों के बीच की दूरी के निर्धारण के लिए आर का इस्तेमाल किया गया है। एफ बल के लिए इस्तेमाल किया गया है। एफ बल, जैसे कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों का जिक्र किया है, बलों का वर्णन किया है, तो यफ से व्यक्त करें। वैद्युत क्षेत्र ई कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। एम द्रव्यमान के लिए प्रयोग किया गया है, खासकर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या इसमें यूज हुआ है उसी के लिए किया गया है। जी गुरुत्वीय त्वरण है, आप लोग जानते ही हैं 9.8 जी का मान होता है, या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर सकते हो। ई इलेक्ट्रॉन के सिंबल है, इलेक्ट्रॉन को व्यक्त किया गया है। फाई लिखा है, ये फाई बच्चों लिखा है, चाहो तो लिख सकते हो फाई। क्या है ये? फाई। क्या लिखा है? फाई। फाई ऐसे ही पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो फाई की वैद्युत फ्लक्स है। पी द्विध्रुव का आघूर्ण के लिए पी का इस्तेमाल किया गया है। टाउ, इसको बोलते हैं टाउ। क्या है? टाउ। टाउ क्या है? बल आघूर्ण को व्यक्त करने के लिए टाउ का प्रयोग किया गया है। लैम्ब्डा रेखीय आवेश घनत्व को किससे व्यक्त करेंगे बच्चों? लैम्ब्डा से। पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे व्यक्त करेंगे? सिग्मा। सिग्मा है ये। क्या है ये? सिग्मा। ये क्या है? लैम्ब्डा। ठीक है, ये देखिए ये सब इसका इस्तेमाल यूज है। रो का प्रयोग आयतन आवेश घनत्व के लिए किया गया है। एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है ये। के क्या है? परावैद्युतांक है। 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान 9×10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ई का मान 1.6×10⁻−19 कूलाम, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10⁻−19 कूलाम होता है। आराम से नोट कर लीजिए बच्चों, इसको तैयार कर लीजिएगा, फिर जब आगे आप पाठ पढ़ाना शुरू करेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कहीं भी जैसे Q बराबर IT लिखा, आप तुरंत समझ जाएंगे I क्या है, T क्या है, Q क्या है। अगर आप नहीं याद करेंगे इसको तो कहेंगे अरे सर जी ये Q क्या है, ये I क्या है, ये कहाँ से आ गया, E कहाँ से आ गया, K क्या होता है। ऐसे ऐसे आप लोग डिस्टर्ब होंगे, परेशान करेंगे आप भी और मुझे भी करेंगे। इसलिए मैंने सब जो है आने वाली समस्याओं को देखते हुए आपको पहले ही सब कुछ क्लियर करा दिया है। आप जान जाएंगे तुरंत, और सवाल लगाना होगा तो भी लग जाएगा, निगमन भी आराम से हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पहले पाठ का पूरा मटेरियल है, इसको आप तैयार करेंगे। हाँ लिख लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ओके, आराम से लिखना, कोई जल्दबाजी मत करना। सब आपको क्लियर दिख रहा है? जो दिक्कत हो तुरंत आप बोलिएगा, खड़े हो जाइए, डोंट वरी, डरिए मत। जो भी दिक्कत है आप तुरंत बोलिए। ये टाउ है और वैद्युत आवेश, ये आपके चैप्टर का नाम है और भौतिक विज्ञान है। कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत बोल सकते हैं, डोंट वरी। और लिख लीजिए, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए बच्चों, और कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए आराम से।
फिर इसके बाद मैं आगे एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपका जो है पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग लिख चुके होंगे शायद, और अगर आप लिख चुके हों तो मैं एक क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा, एक क्वेश्चन बस। ठीक है, एक प्रश्न आपको अभी मैं लगवाऊंगा, लेकिन आप लोग लिख चुके हों। ठीक। पापा अब चार और झगड़ा कर